हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी, क्या क्या इसमें छोटी छोटी एकदम बातें बताई थी। आज बातों को उससे आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं कि इसमें टेबल वगैरह कैसे याद की जाती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एकदम फार्मूले बेस्ड है, इसलिए जो जो बातें हम बताते जाते हैं आप लोग प्लीज़ इनको नोट करिए, याद भी कर लीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो सब बातें आपको यहीं से रिपीट होते मिलेंगी। तो आइए समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमने आपको 7 रेशियो बताया था। एक तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब बेसिकली ये सब वैल्यू आपको याद करना पड़ता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सब की कैसे वैल्यू पता करते हैं समझते हैं। देखिए, 0 को रेडियन में तो हम 0 ही लिखते हैं। 30 को लिख देते हैं हम π/6। अब ये रेडियन डिग्री कन्वर्जन क्या होता है इसको आगे हम समझाएंगे। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। पाई का मतलब यहाँ 180, 180/6 करोगे तो 30 आएगा। 45 को लिखते हैं π/4। 60 को लिखते हैं हम लोग π/3। पाई का मतलब 180। 90 को लिखते हैं π/2। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये बेसिकली आपको याद करना है। साइन 0 0 और साइन 30 आपका होता 1/2। कॉस 45 होता 1/√2 और साइन 45 1/√2 है ना। और साइन 60 आपका होता है √3/2। साइन 90 क्या होता है 1। अब देखिए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, वही होगी जो साइन 90 की वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी, तो 60 की क्या है √3/2, तो इसकी √3/2 हो जाएगी। और इन दोनों 45 में दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक। 60 की वैल्यू वही होगी जो 30 की होगी, तो 1/2। और 90 की वैल्यू वही होगी जो 0 की होगी, तो 0। समझिए, एक याद करिए, धीरे धीरे ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए। टैन बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि टैन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या आता है टैन, तो आपका टैन यहाँ पर साइन अपॉन कॉस 0/1 करोगे तो 0, 1/2 और √3/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, आपका बचेगा कितना 1/√3। यहाँ पर आपका 45 का मान इसको अपॉन यानी साइन अपॉन कॉस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। इसको अपॉन इसको करेंगे तो √2 कट जाएगा, आंसर बचेगा √2। 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट, यानी कोई भी नंबर अपॉन में 0 अगर आ जाए तो अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट। कॉट 10 का अपोजिट करते चले जाइए बस। देखिए, कॉट 0 का अपोजिट करोगे तो इनफाइनाइट। √3 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, 3 का √3 का अपोजिट 1/√3। और इनफाइनाइट का अपोजिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेक कॉस का अपोजिट होता है तो 1 का अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, 1/1 तो 1 ही रहने वाला। √3/2 करोगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे √2 होगा। 1/2 का अपोजिट क्या होगा 2, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉसेक साइन का अपोजिट तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट केवल √2 और 2/√3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा आपका। √3/2 का अपोजिट 1 का अपोजिट क्या रहेगा 1। तो ऐसे देखिए टेबल एक याद कीजिए, दूसरी उसी से बनी। टैन क्या होता है साइन/कॉस, कॉट टैन का अपोजिट कर दीजिए, सेक कॉस का अपोजिट कर दीजिए, कॉसेक साइन का अपोजिट कर दीजिए, जैसे आपको है याद हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसको रफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में, यानी सर्वसमीकाएँ जिन्हें बोलते हैं। देखिए, बेसिकली 3 सर्वसमीकाएँ होती है ट्रिग्नोमेट्री में। पहली जो होती है आपकी वो होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये कैसे होता है आप समझिए। जैसे ये मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल क्या है थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप कोई भी एक जैसी लीजिए। 45 डिग्री पर चेक कर लेते हैं रखकर। देखिए, साइन 45 क्या होता है 1/√2। कैसे, अभी देखो टेबल बनाई ना। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए 1। तो 1/√2 का स्क्वायर केवल 1/2, ये भी 1/2, 1/2 आधा आधा जुड़कर क्या हो गया 1। देखिए बराबर आया कि नहीं आया। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अगला यहाँ से 3 बातें और बन सकती है। दूसरी क्या बन सकती है कि साइन स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, ठीक। तीसरी बात, अब हमने कॉस को उधर भेजा ना, आप साइन को उधर भेजिए तो अब ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 -
साइन स्क्वायर। तो एक फार्मूला याद कीजिए, दो ऑटोमेटिक उसी से बननी। ठीक, अब देखिए अगला आपका क्या होता है 4 नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बात कहाँ से बन गई, ये भी इसी से बनी भैया। देखिए साइन स्क्वायर इधर कॉस स्क्वायर बराबर 1, दोनों साइड अगर हम भाग करा दें किससे, साइन स्क्वायर से। देखिए साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बराबर आपका 1, दोनों तरफ अगर हम भाग करा दें किससे, कॉस स्क्वायर से, तो यहाँ साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan, और यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर, तो वो tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। इससे 3-4 बातें क्या बन सकती हैं आपकी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगली बात क्या बन सकती है आपकी कि ये tan को उधर भेज दीजिए तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात याद रखिए, दो बातें ऑटोमेटिक बनी। ठीक, तीसरी बात क्या हो सकती है आपकी 7 नंबर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से बना, तो भैया एक बार हमने इसमें किससे भाग करवाया, दोनों साइड कॉस स्क्वायर से, अब आप भाग कराइए किससे, साइन स्क्वायर से। साइन स्क्वायर भाग करा देंगे तो आया आपका क्या 1, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। ठीक, और 1 अपॉन कॉस करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। तो यही से बनने वाला सब चीज़। अब यहाँ से दो बातें क्या बन सकती हैं, कॉट स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 9 नंबर पर क्या हो सकता है आपका, ये कॉट स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो हमारा हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो बातें लिख दी ना, एकदम समझ लीजिए आपकी सिलेबस के लिए ये तो रामबाण है, समझ गए कि नहीं। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाने के मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ इन सबको लिखिए और याद जरूर कीजिए, समझ गए कि नहीं। एक चीज़ याद कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, दो बातें इसी से ऑटोमेटिक बन गई क्या, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगला 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, या सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती 1। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप टेबल और ये सब बातों को याद कीजिए, फिर हम आगे करेंगे क्या क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।